ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन इस बातचीत में हुआ क्या? ये एक ऐसी गुत्थी है जो आज कोई सुलझाने को तैयार नहीं। इस वीडियो में हम बताएंगे वो बातें जो मस्कत में ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई और उसकी तमाम गुत्थियां खोलने की कोशिश करेंगे। मस्कत में ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठ गए और यही इस मुलाकात की असल खबर थी। मीटिंग कोई मामूली डिप्लोमेटिक बैठक नहीं थी, बल्कि एक एक्सप्लोरेटरी टॉक थी, यानी ऐसी बातचीत जिसमें एग्रीमेंट नहीं बनता मगर जंग टल सकती है। जून 2025 की जंग के बाद दोनों मुल्क पहली बार डायरेक्ट बात कर रहे थे, वरना बरसों से राब्ता सिर्फ बैक चैनल्स और मीडिएटर्स के जरिए होता रहा था। ईरानी डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से अरब अखबारात ने बताया है कि तेहरान को अरब मीडिएटर्स ने मशवरा दिया था कि डायरेक्ट बातचीत दोबारा टॉक्स की राह खोल सकती है। इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची को ईरानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने अमरीकियों से डायरेक्ट बात करने की इजाज़त दी। माहौल ना पॉजिटिव था और ना निगेटिव, बल्कि सिर्फ एक आगाज था, एक इब्तिदा थी। मगर एक बात ने तेहरान को चौंका दिया कि अमरीकी डेलीगेशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर मौजूद थे, जिसे ईरान ने साफ मिलिट्री मैसेज समझा, यानी मेज पर बात भी और मेज के नीचे जंग का ऐलान भी। ये जो बातचीत हुई उसका फोकस ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम था और अमेरिका का स्टैंड सीधा था कि ईरान अपनी सरजमीन पर यूरेनियम की इनरिचमेंट मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, यानी जीरो इनरिचमेंट। अमेरिकी टीम ने खासतौर पर 400 किलोग्राम हाई इनरिच्ड यूरेनियम का हिसाब भी मांगा, जिसके बारे में जून की जंग के बाद ईरान ने मालूमात देना बंद कर दी थी और IAEA इंस्पेक्टर्स को वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया गया। ईरान ने यह डिमांड मुस्तरद कर दिया और जवाब में 3 पॉइंट पेश किए कि इनरिचमेंट 60% से कम कर दी जाएगी, जखीरा अपनी जगह रहेगा और प्रोग्राम की पीसफुल नेचर की निगरानी एक ज्वाइंट मैकेनिज्म से होगी। फिर एक सीक्रेट तजवीज़ सामने आई कि ईरान 1 साल के लिए खुफिया तौर पर इनरिचमेंट रोक सकता है, मगर शर्त यह है कि अमरीकी सैंक्शंस ग्रेजुअली फेजेस में ख़त्म हों। जबकि अमरीका ने अपनी सैंक्शंस उठाने पर बात नहीं की और सिर्फ फ्रीज्ड ईरानी फंड्स के पार्शियल हिस्सों का इशारा दिया, जिसे ईरान ने नाकाफी करार दे दिया। मिसाइल प्रोग्राम पर डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए क्योंकि अमेरिका ने मुकम्मल खात्मे का नहीं बल्कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लिमिट करने और इंटरनेशनल निगरानी का मुतालबा किया और साथ ये ज़मानत भी चाहिए कि टेक्नोलॉजी रीजनल अलाइज को मुंतकिल नहीं होगी, मगर ईरान ने साफ इनकार किया। अराग़ची ने कहा कि जब तक इसराइली ख़तरा मौजूद है और ख़ास तौर पर हिज़्बुल्लाह को ख़तरा लायक है, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। इसके बजाय ईरान ने रूसी मीडिएटर की तजवीज़ दी कि मॉस्को वाशिंगटन को यकीन दहानी दे कि ईरान मिसाइल इसराइल या अमरीकी इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर अमरीकी डेलीगेशन ने इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया और कहा वाशिंगटन में गौर होगा। अमरीकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने साफ कहा कि मसला सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बल्कि ईरान का पूरा रीजनल नेटवर्क है, क्योंकि वाशिंगटन की नज़र में लबनान, सीरिया, यमन और गजा वो फ्रंट्स हैं जो किसी भी वक्त खुल सकते हैं, क्योंकि ईरान ने अपने अलाइज को प्रेसिजन मिसाइल, ड्रोन और मॉडर्न वेपन्स देता रहा है और अमेरिका चाहता है कि यह सपोर्ट ग्रेजुअली ख़त्म हो, जबकि ईरान उसे अपनी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस यानी हमला रोकने वाली ताकत समझता है। एग्रीमेंट की सबसे बड़ी रुकावट ये गारंटीज रही, क्योंकि ईरान को अब किसी रिटन अमरीकी गारंटी पर यकीन नहीं रहा। पिछले एग्रीमेंट से अमरीकी विड्रॉवल के बाद तेहरान को यकीन हो गया है कि दस्तखत काफ़ी नहीं होते, इसलिए इस बार ईरान ने नई तजवीज़ दी कि इलाके के मुल्कों को इस एग्रीमेंट का निगरान बनाया जाए और अमेरिका फौजी तैनाती कम कर दे ताकि हमला न करने का
प्रैक्टिकल सबूत दिया जा सके, मगर अमेरिका ने इस पर खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिर में दोनों फरीक सिर्फ इतने पर मुत्तफिक हुए कि लीडर्स से मशवरा करके अगली मीटिंग में सिर्फ न्यूक्लियर मामले पर बातचीत होगी और बाकी टॉपिक्स बाद में देखे जाएंगे। इसी दौरान ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को खासतौर पर पावर्स दिए गए और वो नई तजवीज़ के साथ मस्कत पहुंचे ताकि बातचीत टूटने से बच सकें, जो इस बात का इशारा है कि अब बातचीत सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स की लेवल पर नहीं रही बल्कि स्ट्रेटजिक लेवल तक जा चुकी है। इधर मॉस्को बैक वक्त तेहरान और वाशिंगटन से कांटेक्ट में है ताकि जंग न हो, और रूस ने महदूद न्यूक्लियर रियायतें देने, हाई इनरिच्ड यूरेनियम रूस मुंतकिल करने और इलाके के मलेशियास का बोझ कम करने जैसी तजावीज़ दी, जबकि रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने खबरदार किया कि इलाका धमाके के ध्यान पर है और रूस तमाशाई नहीं रहेगा। यूं मस्कत में होने वाली बातचीत किसी मुआहदे पर ख़त्म तो नहीं हुई, मगर एक हकीकत सामने आ गई कि दोनों मुल्क जंग नहीं चाहते, मगर अमन की कीमत पर भी एग्री नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान ताकत कम करे और ईरान चाहता है कि अमेरिका दबाव कम करे, और इन दोनों के दरमियान फासला अब भी वही है। बस पहली बार दोनों ने उसे एक ही मेज पर बैठकर नाप लिया है, और डिप्लोमेसी में कभी कभी यही पहला मुआहदा होता है। कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा और इंतज़ार करें ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो का। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।